हम बात कर रहे थे प्रकृति के नियमों की। प्रकृति के नियम बहुत सारे हैं ना, उसमें से एक जैसे मैंने नियम लिखे नहीं थे, मैं बता देता हूँ। बेसिक नीड्स। हैं? बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स तो वो हमने हायरार्की ऑफ नीड्स में पढ़ लिया था। अब मैं प्रकृति के एक और नियम की बात बताऊँगा। 2-3 मैं अभी मेरे को याद है, मैं बोल देता हूँ। उसमें से जब भी मैं पूछूँगा आपने मुझे बताना है। एक लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी है। लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का नियम। एक लॉ ऑफ प्लेजर का नियम, लॉ ऑफ प्लेजर। और तीसरा है लॉ ऑफ इम्परमानेंट, परिवर्तन का नियम, रोटेशन का नियम, लॉ ऑफ रोटेशन। तो अभी हम थोड़ी सी बात रोटेशन के नियम पर कर लेते हैं, फिर इन 2 नियमों की ओर चर्चा करेंगे अगली क्लासेज में। देखो, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। ये धरती भी वैसी नहीं रहती, ब्रह्मांड भी वैसा नहीं रहता ना। ये धरती पता नहीं कितनी बार मरी होगी, जन्मी होगी, बनी होगी, मिटी होगी ना। कुछ भी इस दुनिया में स्थायी है क्या? नहीं। जैसे मौसम एक जैसा नहीं रहता, वृक्ष एक जैसे नहीं रहते ना, पहले छोटा है, बड़ा हो गया, फिर समाप्त हो जाता है। वैसे इंसान का शरीर भी एक जैसा नहीं रहता ना। तो क्या इंसान का मन एक जैसा रहेगा? नहीं। तो आज आप दुखी हो, परेशान हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमेशा ही दुखी रहोगे। क्या समझे? कोई चीज सर्टेन नहीं। हाँ, तो बदलती रहती है ना। तो जो आपकी खुशी थी वो क्या परमानेंट थी? वो भी तो चली गई ना। तो ये दुख है, ये भी तो चला जाएगा। तो इसलिए ये सोचो कि अरे आज जो है वो कल नहीं रहने वाला, कल बदल जाएगा, क्योंकि हर समय बदलता रहता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवत गीता का सार भी लेंगे, सार में मैं सारी चीजें भी बताऊंगा। तो अभी हम परिवर्तन के नियम की बात कर रहे हैं। तो सारी चीजें बदलती रहती हैं। आपका मन थोड़ी देर पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, शाम तक कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा। सारी चीजें बदलती रहती है ना। तो इन बदलती हुई चीजों पर हम कैसे विश्वास कर लें कि जो चीज अभी है वो हमेशा रहेगी? तो आज आपका मन खराब है तो हमेशा तो नहीं रहने वाला ना। इसलिए दुखी होने की जरूरत है, क्योंकि वो बदल जाएगा। क्योंकि उसका स्वभाव है, मन का भी स्वभाव है, प्रकृति का भी तो स्वभाव है ना कि बदलना। उसके स्वभाव में है, वो हर वक्त बदलती रहती है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा एक महात्मा के पास जाता है और कहता है कि महात्मा जी, मुझे कोई एक ऐसा मंत्र दीजिए कि मैं अगर दुखी हूं तो मैं खुश हो जाऊं, और मैं खुश हूं तो मैं शांत हो, वो मतलब बैलेंस में आ जाऊं, क्योंकि मैं खुशी में ज्यादा ही बड़े फैसले ले लेता हूं ना। ऐसा होता है ना। तो उस महात्मा ने उसे क्या मंत्र दिया होगा? मैं खुश हूं तो दुखी हो जाऊं, ना खुश हूं तो शांत हो जाऊं, नॉर्मल हो जाऊं, बैलेंस हो जाऊं, और अगर मैं दुखी हूं तो मैं खुश हो जाऊं। क्या मंत्र दिया हो? वही लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, लॉ ऑफ परिवर्तन वाला। परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेंज। हाँ, लॉ ऑफ चेंज। उन्होंने कहा एक बात याद रखनी है कि यह समय भी बीत जाएगा। क्या याद रखना है? ये समय भी बीत जाएगा। हाँ, तो कोई भी समय स्थायी नहीं है ना। ये समय भी बीत जाएगा। आप अभी इस फेज में हैं, ये समय भी तो बीतना ही है ना। लेकिन आप मन डिप्रेशन में, ऐसा लगता है कि ये समय कभी बीतेगा ही, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, लगता है ना। पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, या हमें लगता ही नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊंगा क्या? बोलो। जब रात होती है तो कभी लगता है कि कभी सूरज भी उगा होगा? उगता तो है, लेकिन लगता तो नहीं है ना उस समय। क्या अभी अब सूरज उगा है तो अभी लगे? जिसने आज ही देखा हो, आज ही मतलब जन्मा हो, तो उसने सूरज देखा हो, तो उसको तो नहीं पता ना रात का, लेकिन रात भी तो आती है। तो ऐसे आपको तो अनुभव है ना कि दुख सुख ये तो घूमते हुए पहिए की तरह हैं, घूमते रहते हैं। तो आज दुख का वो सामने आ गया, फिर सुख वाला आ जाएगा। जैसे प्रोजेक्टर के सामने फिल्म चलती है तो सारे सीन उसमें
रिकॉर्डेड होते हैं। जो सीन आगे आता है वो पर्दे पर होता है ना, पर्दे पर लड़ाई चल रही है तो उसके पीछे प्यार मोहब्बत भी तो आ रही होती है ना, तो सामने आ जाती है। ऐसे ही तो आपकी लाइफ में प्रेजेंट में आज दुख का है तो उसके पीछे 2-4 दिन में वो सुखी वाला पल तो आ ही रहा है ना, वो अभी बैक साइड में है, वो ऐसे सामने आ जाएगा बस। क्या समझ में आया? लॉ ऑफ चेंज। कैसा फील कर रहे हो? अच्छा लग रहा। तो क्या कैसे अब आपकी जर्नी क्या रहेगी लाइफ की? क्या होनी चाहिए? आप बताओ भी, मैं अब ऐसे करने वाला हूँ या मुझे अब ऐसा लग रहा है मुझे ये करना चाहिए। कर्म करना चाहिए। हाँ, क्या कर्म करेंगे? पढ़ाई करनी चाहिए। तो पढ़ाई करने के लिए रेडी हैं या अभी मन नहीं बना है? अभी तक नहीं बना। अभी मन क्या कर रहा है? शुरू करूंगा कुछ दिन में। कुछ दिन में? कितने दिन में? अभी मुझे भी नहीं पता। हाँ, करनी तो है ना। हाँ। पहले लग रहा था अभी मुझे करनी नहीं है, नहीं। पहले तो ये था अभी करनी नहीं है, लेकिन अब लग रहा है अभी करनी तो है, लेकिन कब शुरू होगी ये नहीं पता ना। लेकिन समय तो एक जैसा नहीं रहता, एक दिन वो समय भी आ जाएगा जब आप शुरू कर लोगे। हाँ ठीक है, क्योंकि जब वो विचार नहीं रहा, जैसे विचार भी तो टेम्परेरी है ना, जैसे वो विचार नहीं रहे, ये बदल गए ना अभी, तो थोड़ी देर में ये विचार भी कब करनी है ये विचार भी बदल जाएगा। आज करनी है ये विचार आ जाएगा, फिर आ जाएगा कि अभी करनी है, फिर आप पढ़ाई करके कर लोगे ये विचार भी चले जाएंगे। चल तो सारा कुछ जाना है ना, जिंदगी बीत जानी है, सब कुछ यहाँ ही रह जाना है ना, लेकिन मरना है तो कुछ करके मरते हैं, है ना। आनंद मस्ती से इस जीवन को जी के मरेंगे, ऐसे तो मरने का फायदा नहीं है। बोलो ठीक है, क्या समझ में आया? लॉ ऑफ चेंज। तो इसको याद रखना है और लॉ ऑफ चेंज के ऊपर आपने अभी लिखना है। पेज है, इनको 4-5 वो ना फोटोस्टेट के पेज दे देना, उसमें जो जो अभी सीखा लॉ ऑफ चेंज या बाकी जो अपने सेशन से वो सारा लिखिएगा। अभी आपको समय देते हैं, और जो मन में द्वेष है, नेगेटिव विचार है, जो कुंठा है ना, वो भी सारा आप पेज पर लिख दीजिए, जितने पेज चाहिए वो ले लीजिएगा। और अभी आपको समय देते हैं लगभग 3-4 बजे तक, 4 बजे तक का समय है। फिर अगली क्लास हम लॉ ऑफ जो अनसर्टेनिटी है, लॉ ऑफ गीता सार है, उसके ऊपर बात करेंगे। और शाम को फिर सोने से पहले कैथारसिस करेंगे, इतने नहीं करेंगे, फिर कैथारसिस शाम को करेंगे, रात को अंधेरे में, एक बार रात को अंधेरे में रिलीज करना है। गुरु मैं हूं ना, समर्पण किसके प्रति हुआ है? आपके प्रति। तो डिसाइड कौन करेगा? आप। रिजल्ट कौन लेगा? मैं। हाँ अरे वाह, सच में आप बहुत प्यारे स्टूडेंट हो। ओके, टेक केयर। मानो तो मौज है वरना समस्या हर रोज है।